आए दिन यूपी से फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी कोई पुलिस वाला बनकर लोगों पर धौंस जमाता है तो कभी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर आयकर विभाग का अधिकारी बन जाता है। इन दिनों यूपी फर्जी लोगों की राजधानी बन चुका है। यूपी के हर शहर से ऐसी घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं। पुलिस इसको लेकर चौकन्नी है, लेकिन इन बहरूपियों को चकमा देने में महारत हासिल होती है। देश में लोकसभा का चुनाव है, दूसरे चरण का मतदान जारी है, पुलिस चाक चौबंद है, फिर भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मतदान केंद्र पर फर्जी अधिकारी, खुद को बताया सीबीआई इंस्पेक्टर, इलेक्शन ड्यूटी पर थी तैनाती, पूछताछ के बाद हुआ पूरा खुलासा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मतदान केंद्र के बाहर से एक फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। ऑल्टो कार से पहुंचा वर्दीधारी फर्जी इंस्पेक्टर खुद को इलेक्शन ड्यूटी में तैनात बता रहा था, लेकिन उसकी चोरी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। शक हुआ तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, तब जाकर नकली इंस्पेक्टर की सारी पोल खुल पाई। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए शख्स का नाम अंकित है। उसे मतदान केंद्र से चंद कदमों की दूरी पर दबोचा गया है। वह सफेद ऑल्टो कार से आया था। कार में आगे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था, साथ ही लाल बत्ती भी लगी थी। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिसे दिखाकर वह मतदान केंद्र की जांच करने जा रहा था। एसपी ने इस पूरे मामले पर बताया कि गिरफ्तार हुआ शख्स मानसिक रूप से बीमार लग रहा है, जिसका मेडिकल करवाया जाएगा। फिलहाल उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उसकी कार से तमाम फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं, ताकि पता चल सके कि वो सच में मानसिक रूप से बीमार है या फिर मामला कुछ और है। जानकारी के मुताबिक यह मामला हापुड़ कोतवाली देहात के एलएन पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र के पास का है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसकी गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अंकित ने ढीली ढाली वर्दी पहन रखी है। वर्दी पर 3 स्टार भी लगे हैं, लेकिन हाव भाव से वह कहीं से भी ऑफिसर नहीं लग रहा है। उसकी हरकतों पर शक होने पर ही पुलिस ने उसे रोका था, जिस पर उसने अपना फर्जी आई कार्ड दिखाया और पकड़ा गया। जानकारी के लिए बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत यूपी के हापुड़ जिले में मतदान हो रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा और अलीगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। बता दें कि यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी से ऐसी अतरंगी और चौंकाने वाली खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में बीते फरवरी एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा से एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को दबोचा गया था। वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धौंस दिखा रहा था। इतना ही नहीं, वह वाहनों की चेकिंग भी करने लगा था। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को कभी उस पर शक तक नहीं हुआ। बीते 4 साल से लोग उसे असली इंस्पेक्टर समझ रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से उसकी पोल खुली और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महज 5वीं पास है। कोरोना काल के टाइम उसने 4000 रुपए खर्च कर वर्दी सिलवाई थी और तभी से वह फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा था। लेकिन एक दिन अचानक वो रंगे हाथों पकड़ा गया। दरअसल आरोपी अवैध रूप से चेकिंग लगाकर वाहनों को रोक रहा था। वह इस दौरान न्यू आगरा थाने क्षेत्र में वर्दी सहित वाहनों की चेकिंग कर रहा था। साथ ही चेकिंग के दौरान वाहनों से अवैध वसूली कर अपनी जेब भर रहा था। इसके बाद इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम देवेंद्र उर्फ राजू बताया गया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद पूछताछ में ही साफ हो गया कि इंस्पेक्टर फर्जी है। ऐसे में उसे पकड़कर थाने लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में देवेंद्र की सारी पोल पट्टी खुल गई। पता चला कि वह आगरा के राजपुर चुंगी इलाके का रहने वाला है। तलाशी के दौरान देवेंद्र के पास से 2000 रुपए भी बरामद हुए, जिसे उसने एक वाहन चालक से वसूले थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रंगदारी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बताया गया था कि उसके खिलाफ थाना हरि पर्वत में भी पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज था। आरोपी देवेंद्र ने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान वह सड़कों पर वर्दी पहनकर निकलता था। वर्दी की वजह से उसे कोई रोकता टोकता नहीं था। यह देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह वर्दी पहनकर ऑटो और बस में फ्री में सफर करने लगा। देवेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि वर्दी पहनकर वह जिस दुकान पर खरीदारी करने जाता था, वहां पर उसे डिस्काउंट मिलता था।
इन्हीं सब वजहों के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह वाहनों से अवैध तरीके से वसूली करने लगा। लेकिन अब की बार देवेंद्र की चालाकी निकल गई और वह पकड़ा गया। इसके बाद से देवेंद्र सलाखों के पीछे है और फर्जीवाड़े का मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। डिप्टी कमिश्नर सूरज कुमार राय ने बताया था कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है जो अवैध रूप से ऑटो चालकों की फोटो खींचकर उन्हें चालान का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था। इसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, साथ ही वर्दी पर इंस्पेक्टर रैंक के 3 स्टार भी लगे थे। इतना ही नहीं, बीते साल जौनपुर की घटना ने तो पूरे यूपी में बवाल मचा दिया था। दरअसल यूपी के जौनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान डीआईजी की कार के साथ नकली सिपाही को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था। खेतासराय पुलिस ने फर्जी कार समेत फर्जी पुलिस सिपाही को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी के पास से विभागीय पहचान पत्र, स्टैंप, मोहर, कई कंपनियों के दस्तावेज और पुलिस की वर्दी को भी बरामद किया था। बता दें कि खेतासराय पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली थी। जौनपुर में फर्जी पुलिसकर्मी डीआईजी की कार का चालक बताकर इलाके में धौंस जमाता था। खेतासराय पुलिस इलाके के मानसिक खुद रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान उमेश यादव को पुलिस ने धर दबोचा था। मिली जानकारी के अनुसार उमेश स्थानीय थाना क्षेत्र के मवई का निवासी था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रात में ट्रकों से वसूली करता था और इलाके में डीआईजी का कार चालक बताकर लोगों पर धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से पैसे ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में शाहगंज के सीईओ शुभम तोदी ने बताया था कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसपी अजय पाल द्वारा प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खेतासराय पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी थी। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला गोरखपुर से भी सामने आया था, जहां एक युवक ने फर्जी पुलिस वाला बनकर अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाया था और पैसों की ठगी की थी। पूरी घटना यूपी के गोरखपुर की थी, जहां पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया था। दरअसल वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों को खुश करने के लिए फर्जी दरोगा बन गया था। जानकारी के मुताबिक वह ट्रेनिंग के नाम पर अपने ससुराल वालों से रुपए लेता था और फर्जी दरोगा झूठी शान बनाकर लड़की वालों को बेवकूफ बनाता था। उसने ससुराल वालों से कहा कि उसे ट्रेनिंग के लिए सीतापुर भेजा जा रहा है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे पैसे भी दे दिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर सीतापुर चला गया, जहां वह किराए के मकान में रहने लगा। सीतापुर में 4 महीने बीतने के बाद उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हो गई है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को वापस गोरखपुर ले आया। पुलिस द्वारा जांच में फर्जी दरोगा की पहचान दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जो गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के कदराई गांव का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार हुआ फर्जी दरोगा अपने ससुराल वालों से ठगी कर रहा था। उसने ससुराल वालों को बताया था कि उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो गया है। गोरखपुर पहुंचने के बाद फर्जी दरोगा दुर्गेश कुमार अपनी वर्दी और आईडी कार्ड को दिखाकर लोगों को झांसे में लेने का प्रयास कर रहा था। वह कैंट क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में वर्दी पहनकर घूम रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ में पहले फर्जी दरोगा ने अपनी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बताई। इसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ में वह टाल मटोल करने लगा। इसके बाद पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ में उसने फर्जी दरोगा होने की बात स्वीकार की। फिर जाकर उसका भेद खुल पाया। बता दें कि धोखाधड़ी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां कोई फर्जी पुलिस वाला बनकर घूम रहा है तो कोई सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों के चंगुल से खुद को बचाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।